वीडियो स्किप मत करना, रोज के 700 बना सकते हो। 6 लाख का नुकसान तो मेरा यहाँ से हुआ था। वर्जीनिया स्ट्रीट, मैं भाई उस दिन मरता मरता बच गया। हेलो दोस्तों, हाँ तो भाई आज की वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आपको बताऊँ कि आज तक सिडनी में कहाँ कहाँ रहा हूँ और साथ में ये बताऊँ कि मैंने कैसे एक गाड़ी में 5 से 6 महीने गुजारे हैं। हाँ तो भाई सबसे पहले मैं आया था हैरिस पार्क, यहाँ पे विक्रम स्ट्रीट पे, जिसमें अभी मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे मैं रुका था सिर्फ 5 से 10 मिनट। बैग ऊपर लेके गए, फिर 5 से 10 मिनट रुके, फिर किसी जिसके पास मैं आया था उसने मुझे किसी और के पास ड्रॉप कर दिया था रहने के लिए, और फिर सामान वगैरह नीचे लेके फिर वापस मैं वहाँ पे चले गया था। अभी वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में रहा था अबाउट 1 साल तक। हाँ तो इस विक्रम स्ट्रीट में जब मैं मतलब जिस स्ट्रीट के घर में मैं 5 से 10 मिनट रुका था सिर्फ, उसी स्ट्रीट से याद आया कि भी इसी स्ट्रीट से मैं काम करने के लिए वैन उठा। मुझे वैन यहाँ से लेनी होती थी और मुझे इस टाइप की वैन मिलती थी, और इस टाइप की वैन में पीछे फ्रीजर लगा होता था जिसमें माइनस टेम्परेचर होता था। तो भाई यहाँ इस स्ट्रीट से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं क्योंकि भाई वो फूड डिलीवरी वाली वैन, फ्रोजन फूड की वैन में मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मुझे $6,000 भरने पड़े थे एक्सेस फीस, जो मेरे सैलरी से ही कट गए थे। 6 लाख का नुकसान तो मेरा यहाँ से हुआ था। खैर चलो उस घर में चलते हैं जहाँ पे मैं रहा था बिल्कुल स्टार्टिंग में। लो जी आ गए जहाँ मैं रहा था। हाँ तो देखो ये है मेरे जो पीछे घर है, 42 हैसल स्ट्रीट। यहाँ पे आया था मैं सबसे पहले। वैसे ये डोर मतलब गाड़ी लेके आते थे, बटन से दरवाज़ा खोल देते थे, मस्त ज़िंदगी थी। पर अभी खुला हो, वैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जाना तो नीचे अंदर, पर ठीक है चलते हैं, एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं इस यूनिट में रहता था और हमारे पड़ोस में यहाँ पे ही बिल्कुल नेक्स्ट गराज, हमारे गराज के सामने एक साथ में एक और गराज है। यहाँ पे एक खड़ी रहती थी मैकलैरन। तो जब मेरे ट्रक ठुके थे वो यही जगह है कि हाँ अभी मतलब मैं उस टाइम यहाँ पे रहता था जब ट्रक ठुके थे, बल्कि मैंने ट्रक ठुका हुआ यहाँ पे खड़ा किया था पार्किंग में यहीं पे ही। और ये सेकंड बैल्कनी होती थी हमारी, हमारा मस्त बैल्कनी में खड़े होकर यहाँ पे व्यू देखते थे। हाँ स्वाद ही आ जाते थे। फिर भाई कभी खेलने का मन करता था तो यहाँ पे खेल लेते थे बच्चों की तरह। यहाँ पे काफ़ी झूले हैं, नहाने के लिए छोटा सा वाटर पार्क, बहुत सारे झूले थे यहाँ पे। झूले थे क्या, अभी भी हैं वैसे तो यार, साथ में वाटर पार्क भी था, नहा लेते थे यहाँ पे। कभी कभी स्केट बोर्डिंग वगैरह करने के लिए, स्टंट मारने के लिए ये भी होता था यहाँ पे। स्टेशन भी ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से, मतलब घर देखो वहाँ पे, और वहाँ से बिल्कुल सीधा जाके उस साइड एक करीबन होगा शायद 600 मीटर, शायद वो भी शायद उससे भी कम था मेरे ख्याल से। 600 मीटर पे ट्रेन स्टेशन था, तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं था। फिर भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 साल रहने के बाद फिर हम यहाँ से मूव हो गए हैरिस पार्क। चलो वहाँ भी चलते हैं अभी। हाँ तो वैसे मेरा लाइसेंस सस्पेंड उसी घर में हुआ था जब मैंने अभी तुम्हें दिखाया। फिर उसके बाद मैं आया इस बिल्डिंग में रहने, सबसे ऊपरले वाले फ्लोर पे घर था हमारा। इस घर में फिर भाई आते आते मुझे जॉब्स मिल गई थी, 2 जॉब्स मिल गई थी। एक तो हॉर्सेस के स्टेबल्स में, फिर एक कोल से मिल गई थी। हॉर्सेस का स्टेबल्स था यहाँ से बिल्कुल सीधा जाके रोड क्रॉस करके बिल्कुल सीधा। वैसे ये बिल्डिंग है 13 ब्रिस्बेन स्ट्रीट। खैर ये तो कुछ भी नाम नहीं है, तुम्हें आगे चल के भी दिखाता हूँ मैं, एक अजीब सा नाम है स्ट्रीट का वो स्ट्रीट मेरी रिलेटिव थी, अभी दिखाता हूँ कौन सी स्ट्रीट। चलो हाँ तो ये देखो बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल सीधा जाके ये रोड क्रॉस करके भी मेरे हॉर्सेस के स्टेबल्स में काम था। और यहाँ से जब मैं हर रोज़ मॉर्निंग में जाता था, मैं ये नाम ज़रूर पढ़ता था। क्या लिखा है ये? वर्जीनिया स्ट्रीट। वर्जीनिया स्ट्रीट। मैं रोज़ यहाँ से गुजरता और इससे पूछता कि यार हम कब तक रिश्तेदार रहेंगे। फिर एक दिन हमारा ये रिश्ता टूट ही गया। खैर टूटा तो कुछ और भी था। ये जो घर मैंने भी तुम्हें दिखाया हैरिस पार्क में, इस घर में मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई थी वो वाली जो मैंने तुम्हें बताया था कि इस लड़के ने मेरी ऊबर रख ली थी। फिर उसने मेरी ऊबर ब्लॉक करवा दी जानबूझ के अपनी फ़ोटो खींच के। फिर उसने मेरी मतलब ऊबर ब्लॉक करने के बाद ही मेरी ऊबर नहीं दे रहा था। फिर वो एक दिन दारू पी रहा था, मैंने फ़ोन का पासवर्ड देख लिया वगैरह वगैरह वगैरह। वो सब उन काली यादों में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, मैं तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ। हाँ भी उस घर में ऐसा सब हुआ था। हाँ तो फिर वो सब होने के बाद जब झगड़े होने लगे थे इतने सारे, फिर भाई घर फिर से चेंज करना पड़ा था। तब तक कोविड भी स्टार्ट हो गया था, तो मेरी हॉर्सेस के स्टेबल की जॉब भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उसके मतलब उसे इतने बंदे चाहिए ही नहीं थे। फिर मेरी सिर्फ कॉल्स की जॉब रह गई थी। फिर मैंने ऊबर स्टार्ट कर दी थी। ये मैं यहाँ से मूव हो गया था उन 2 बंदों के साथ जिन्होंने मेरे पैसे रख लिए थे। मैं तुम्हें वो घर भी दिखाता हूँ, वो था घर गिल्डफर्ड में। अभी वहाँ चलते हैं। हाँ तो अभी जा रहा हूँ मैं उस गिल्डफर्ड वाले घर में जहाँ पे मैं, मेरे ख्याल से मेरा चौथा घर था वो। तो अभी वहाँ जाते जाते मुझे वही उसी रास्ते से लेके जा रहा है मुझे मैप, जिस रास्ते मैं हमेशा हर रात को उस नॉर्थन बीचेस एरिया में से फूड डिलीवरी करके वापस आ रहा होता था घर पे। तो मेरे को भाई ये स्ट्रीट याद आई। फिर रोड से ना यहाँ पे राइट मुड़ते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे वहाँ से राइट आते हैं, यहाँ से ऐसे यू टर्न मारते हैं बिना पीछे देखे, वो भी इतनी पास से, मतलब मुड़ते ही। हद है यार। तो भाई एक रात की बात है, बारिश हो रही है, मैं स्कूटी लेके आ रहा हूँ, मैं यहाँ से मुड़ा हूँ, मेरे से आगे एक और गाड़ी मुड़ी है, एक लड़की चला रही थी गाड़ी। उसने क्या किया, आई और ऐसे मोड़ने लग गई एकदम।
मेरी स्कूटी ऑलरेडी मुड़ रही है, अभी पूरी तरह मुड़ी भी नहीं है, मैं मोड़ रहा हूँ और स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी भी है, वो एकदम यूटर्न मार रही है यहाँ से उस लड़की ने। मैं भाई उस दिन मरता मरता बच गया, वरना बहुत बुरी तरह गिरता मैं। क्या करें यार, बहुत बुरी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी तो। अभी घर जाने के लिए देखो, जब मैं गिलफर्ड रहता था तो ये एक रोड है, रेलवे टेरेस, बिल्कुल सीधा सा रोड है ये, पीछे से बिल्कुल सीधा सा रोड। तो यहाँ पे भी एक बढ़िया यादें जुड़ी है मेरी। एक बार क्या है, मैं ऐसे घर पे जा रहा था यहाँ से, तो एक पुलिस वाला साइड में खड़ा था, तो मैं सीधा गया, उस पुलिस वाले ने मेरे पीछे कर ली अपनी गाड़ी, ऐसे देखने के लिए कि मैं कुछ गलती करूँ तो मुझे रोक ले और फाइन दे दे। तो मैंने क्या किया, मैंने स्कूटी साइड में रोकी और फिर मैंने पुलिस वाले को आगे जाने दिया और फिर मैंने पुलिस वाले के पीछे ले ली। फिर पुलिस वाले ने क्या किया, पुलिस वाले ने फिर अपने आप रोकी, अपनी गाड़ी साइड में पुल ओवर करी और मुझे आगे जाने दिया, उसने मेरे पीछे ले ली। फिर मेरे को पता लग गया कि हाँ ये फिर से मेरा पीछा कर रहा है अभी, ताकि मैं कोई गलती करूँ मेरे को फाइन चिपका दे। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर से पुल ओवर किया, मैंने स्कूटी रोकी, पुलिस वाले को आगे जाने दिया और पुलिस वाले के पीछे लगाई। मगर फाइन नहीं देने दूंगा, ना 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 ना। फिर फाइनली पुलिस वाला चला ही गया, उसने दोबारा ऐसे पुल ओवर नहीं करी। अब ये देखो, अभी घर मेरा जिसमें मैं यहाँ पे रहता था, यहाँ से सिर्फ रह गया 600 मीटर। अभी यहाँ से देखो पास में ही ट्रेन स्टेशन था, अगर ट्रेन स्टेशन मतलब कहीं जाना हो तो बहुत पास था। और यहाँ पे ही इस लेफ्ट स्ट्रीट में यहाँ पे ही बहुत सारी शॉप्स थी, तो मिल्क वगैरह लेने के, ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए बहुत शॉप्स थी। काफ़ी बढ़िया घर था ये। लो जी आ गए, ये थी बिल्डिंग जिसमें मैं रहता था, 55 क्रॉस स्ट्रीट। सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, देखो ये स्पीड ब्रेकर है ना, ये काफ़ी ऊंचा है, तो हमेशा गाड़ी नीचे लगती थी, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी हमें। अभी इस बिल्डिंग में मेरे ख्याल से 3-4 ब्लॉक थे, मैं रहता था इस ब्लॉक में, मतलब एंटर करते ही बिल्कुल सामने। एक बंदे के पास और बाइक थी और मेरे पास स्कूटी थी, तो हमारा ना हमेशा झगड़ा होता था कि यहाँ पे कौन पार्किंग लगाएगा। अब झगड़ा नहीं हुआ मतलब कभी, पर वही है कि भाई हाँ मतलब थोड़ा कंपटीशन सा रखते थे कि भी कौन पहले लगाएगा। जिन 2 बंदों के साथ मैं यहाँ मूव हुआ था, उन 2 बंदों ने मेरे पैसे रख लिए थे, एक ने 6000 और दूसरे मेरे ख्याल से दूसरे ने और थोड़ी बहुत रख लिए थे। मतलब मेरा यही झगड़ा हुआ उनके साथ कि भी घर की क्लीनिंग नहीं करते थे। मैं गंदगी में रह नहीं सकता और पूरे घर की क्लीनिंग मैं अकेला कर नहीं सकता, तो इसी वजह से झगड़ा होके फिर मैं यहाँ से ही मूव हो गया। लेकिन तब तक मेरे से वो पैसे ले चुके थे उधार, तो भाई फिर उनके पास पैसे अटके रह गए थे काफ़ी टाइम तक। फिर मैं यहाँ से निकल के एपिंग चला गया था। अभी उस घर में चलते हैं यहाँ से, सॉरी एपिंग नहीं, एपिंग के साथ है एक कार्लिंगफोर्ड रहता था, खैर वो एरिया भी दिखाता था मैं। चलो हाँ, तो मैं भी इस बिल्डिंग में से निकला, अब देखा कि इन्होंने यहाँ पे देखो मेटल से ये लगा रखे हैं रैंप से, इसलिए गाड़ी नीचे नहीं लगती, वरना पहले हमेशा लगती थी। ओ तरीके, सुना तुमने? लगी ना? रुको दोबारा सुनाता हूँ, अब सुनना, अब शायद लगेगी, मतलब लगेगी, अब देखो। हाँ तो भाई ये है मेरे पीछे वाला घर, ये है 51A जेनकिंस रोड कार्लिंगफोर्ड। ये है मेरा 5वां घर जिसमें 5 बार शिफ्ट हुआ था, और अकेला, जब मैंने सारे दोस्ती यारी सब कुछ छोड़ दिया था, जब मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून मिला था। तो यहाँ का पर मुझे एक याद है, सर्दी में जब मैं काम करके वापस आता था और नहाने जाता था गर्म पानी, तो मैं क्या करता था, ठंड से बचने के लिए रूम में हेयर ड्रायर चला के छोड़ जाता था और नहा के वापस आता था, तो पूरा रूम गर्म मिलता था। हीटर था नहीं ना, हीटर मैंने लिया ही नहीं, मैं यार क्या हीटर का करना। अभी वीडियो स्किप मत करना, अभी मैं तुम्हें वो एरिया बताऊंगा जहाँ पे तुम रोज़ के 700 बना सकते हो, सीक्रेट एरिया। हाँ तो दोस्तों ये था मेरा कोल्स एपिंग। सामने एक टॉयलेट था, पब्लिक टॉयलेट, जो कि 10 मिनट में अपने आप ओपन हो जाता था अगर तुमने अपनी टट्टी फिनिश नहीं की तो। फिर भी चाहे तुम हग रहे हो वहाँ पे, स्टिल हग रहे हो, कपड़े उतार के, पैंट उतार के, जो भी है, या फिर भी 10 मिनट में अपने आप दरवाज़ा ओपन हो जाता है इसका। कैसे आने जाने के पैसे कस्टमर दे देते थे। देखो क्या करते थे, कस्टमर वहाँ से आते थे और जिन कस्टमर्स की पार्किंग वहाँ लगी होती है बिल्कुल आखिर में, वो क्या करते थे, एक्चुअली यहाँ पे सिस्टम है ट्रॉली में सिस्टम है कि भी कॉइन डाल के फिर अनलॉक होती है, वो तुम्हें पता ही होगा। लेकिन कई कस्टमर क्या करते थे, जिनकी पार्किंग लास्ट में लगी होती थी वहाँ पे, तो वो लास्ट में जाके गाड़ी में सामान रख के ट्रॉली वापस रखने नहीं आते थे, आलसी। खैर उनकी मर्जी, तो उनका $1 या $2 जो भी होता था उनका, उन्हें वो ट्रॉली में ही छोड़ देते थे। $1-2 के लिए वापस नहीं आते थे वो। तो ट्रॉली वैसे मेरा काम था ट्रॉली वैसे वापस ले जाना, तो उनमें से जो पैसे निकलते थे वो मेरे ही होते थे। तो भाई रोज़ के कम से कम इतने मिल ही जाते थे मुझे कि मेरा आने जाने का खर्चा निकल जाता था ट्रेन से। हाँ तो भाई वादे के मुताबिक मैं तुम्हें इस एरिया का वो एरिया बता देता हूँ, वो सीक्रेट एरिया, मतलब सीक्रेट नहीं है, पर हाँ पर तुम आओगे, तुम्हें फर्स्ट टाइम तुम्हें पता नहीं होगा। अगर नए तुम इस एरिया में रहने लगे, तो एपिंग में रहने लगे या कार्लिंगफोर्ड रहने लगे, तो मैं तुम्हें यहाँ का एरिया बता देता हूँ जहाँ पे मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और मतलब इतनी सारी लाइटें भी नहीं है, मतलब
काफ़ी अच्छा एरिया है, मतलब काफ़ी क्राउडी एरिया है, जहाँ से मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट, पूरी मार्केट है और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आएंगे वहाँ से। चलो वहाँ चलते हैं। हाँ, तो मैंने वो एरिया बताने से पहले एक दो शॉप और बता देता हूँ। देखो जैसे वो कोल्स, ये नमस्ते स्पाइसेस जो मैं कह रहा था, इंडियन शॉप है। फिर इसके पीछे जैसे ये ट्रेन स्टेशन सा, और फिर इसके पीछे जाके मतलब यहाँ पे एक छोटी सी गली जाती है, जिस गली में से मैं जा रहा हूँ। देखो मैं वहाँ से आया हूँ और फिर यहाँ पे मेन रोड पे निकल के फिर देखो ये कितने सारे रेस्टोरेंट, हाई प्लेस, मतलब एक लाइन में कितने सारे रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे चल के एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है। मैंने यहाँ भी करी है भाई ओवर, यहाँ पे भी काफ़ी ऑर्डर्स आते थे मेरे इन रेस्टोरेंट से जो ये इस गलीसी में है। और फिर देखो एक देखो ये भी ऑर्डर उठाने आया हुआ है यहाँ से ही कहीं से। तो भाई एक तो एरिया ये है, मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ यहाँ का। सिंपल सर्च करना कोल सैपिंग के सामने ही है अगले वाली गली में। बाकी मैं तुम्हें एक गली दिखा देता हूँ, ये वाली, ये है भाई बी क्रॉफ्ट रोड। ये देखो मेरी लोकेशन, बी क्रॉफ्ट रोड। और यहाँ का मैं तुम्हें तो एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ जिनसे तुम एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। देखो जैसे मैं उस स्ट्रीट में से आऊँ सीधा, तो फिर वहाँ से स्ट्रीट में सीधा आके एक ये है इंडियन रेस्टोरेंट करी लवर्स। तो ये रेस्टोरेंट क्या करता है, इसके पास ना राइडर्स की कमी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो या तो ये तुम्हें खुद पूछ लेगा, लेकिन तुम कभी यहाँ पे आओ तो इससे खुद भी पूछ लेना कि भाई मैं क्या आपकी पर्सनल डिलीवरीज कर सकता हूँ। अगर आपके पास हो तो मेरे को बता दो। तो आप इनके साथ तुम कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेना, अपने फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज कर लेना। और जब तुम यहाँ से कभी डिलीवरी कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई डिलीवरी नहीं आ रही होगी और इनके पास कोई डिलीवरी होगी, तो मैंने तुम्हें फ़ोन कर दे और तुम्हें उस डिलीवरी के पैसे दे देंगे। तो मतलब मेरे ख्याल से पर डिलीवरी $10 तो दे ही देते हैं। मैंने ऐसे कई बार डिलीवरी करी है इनके यहाँ से, कैश इन हैंड दे देते हैं। तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे यहाँ से बन जाते हैं अगर बनाना चाहो तो। ये सिर्फ यही वाला रेस्टोरेंट है जो ऐसे देता है, और कोई रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे। बाकी तुम देख लेना। हाँ तो दोस्तों देखो एक ये है एरिया, देखो ये है ईस्टवुड। सारे के सारे रेस्टोरेंट, वहाँ भी सारे के सारे रेस्टोरेंट, फिर आगे भी रेस्टोरेंट, इधर भी रेस्टोरेंट। इस एरिया के बारे में स्क्रीनशॉट वगैरह मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगा तुम्हें। बाकी ये स्ट्रीट है राव स्ट्रीट। तो ये एरिया है ईस्टवुड, जैसे मैंने तुम्हें बताया। ये देखो मैंने इसमें सिंपल रेस्टोरेंट सर्च किया, देखो कितने सारे रेस्टोरेंट है। ये रेड रोड रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं कोल्स में काम करता हूँ। वहाँ पे जब मैंने तुम्हें इंडियन रेस्टोरेंट दिखाए थे, थोड़ा एक और मार्केट दिखाई थी ऊबर वगैरह करने के लिए, वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो तुम ये दोनों एरिया यूज़ कर सकते हो अपने एक राउंड में। मतलब ऐसा मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एक एरिया चूज़ करना है, पर हाँ मतलब ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर तुम्हें दोनों जगह से डिलीवरीज आ रही हैं तो तुम हैंडल कर पाओगे। हाँ तो दोस्तों देखो एक ये एरिया है जो कि बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा। मेरे ख्याल से ये है 300 मीटर का एरिया है। ये 300 मीटर के डायमीटर में एरिया है, जहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है ईस्टवुड। बाकी मैं तुम्हें एरिया दिखा देता हूँ ये कौन सा है। ये है राव स्ट्रीट, ये वाला एरिया है। लेकिन भाई अगर तुम इस एरिया को गूगल मैप पे ढूंढने की कोशिश करोगे तो आएगा नहीं, स्ट्रीट देख के ही आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सारे रेस्टोरेंट, सारे के सारे रेस्टोरेंट चाइनीज़ हैं मोस्टली। उनके नाम भी चाइनीज़ हैं। काफ़ी कम रेस्टोरेंट है जिनके मतलब नाम रिकग्नाइजेबल हैं। ईस्टवुड आर्केड। बाकी ये देखो तुम ये एड्रेस याद कर लो, 1832 185 राव स्ट्रीट। तो भाई यहाँ पे आके तुम अपना काम कर सकते हो, 700 पक्के बनेंगे। तो भाई अब तो एरिया बता दिया, अब तो वीडियो शेयर कर दो सबके साथ।